हेलो स्टूडेंट। अब जैसे जहाँ पे भारतीय लोग या भारत के जैसा लगता था उसे लिटिल बस्ती के नाम से या लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक एक छोटी सी नामक बस्ती थी। भारतीय संस्कृति वहाँ मौजूद है, यानी ये बस्ती है, ये लिटिल इंडिया नामक। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय संस्कृति वहाँ मौजूद है। अंग्रेजी और मलयालम भाषा के साथ साथ तमिल भाषा भी यहाँ की सरकारी भाषाएं हैं। इन्हें अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम और तमिल भाषा भी यहाँ की सरकारी भाषाएं हैं। हमने यहाँ के स्कूल के में क्रिसमस के साथ ही दिवाली और ओणम त्योहारों से संबंधित चित्र भी लगे देखे। यानी यहाँ के स्कूलों में लेखक गए तो वहाँ पे उन्होंने क्रिसमस के साथ साथ दिवाली और ओणम के त्योहारों के चित्र भी, संबंधित चित्र भी लगे हुए देखे। देखो संस्कृति बदल रही है। सिंगापुर गए थे लेखक, पर वहाँ पे क्रिसमस के साथ साथ दिवाली और ओणम ये त्योहार भी मनाए जाते हैं। उन चित्रों के माध्यम से दिखाई दिया, देखकर बहुत अच्छा भी लगा। लेखक कहते हैं कि वो चित्र देखकर अच्छा भी लगा। सिंगापुर के लोगों के व्यवहार से हमें एहसास हुआ कि, इन्हें लेखक को बोल रहे हैं कि सिंगापुर के लोगों को देखकर या मिलकर हमें ऐसा एहसास हुआ। देखो जैसे हम दूसरे गांव या दूसरे देश आते हैं तो हमें हमारे देश के बारे में यानी ज़्यादा उत्सुकता रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या था कि सिंगापुर के लोगों का व्यवहार या हमें एहसास हुआ कि वे भारत और भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं। उन्हें ये भी खुशी हुई कि जो भारत के लोग हैं यहाँ पे आते हैं तो भारत के लोगों को या भारत को सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। विशेष रूप से हमारी संस्कृति को, यानी हमारी संस्कृति को कितना महत्व है यहाँ से दिखाई देता है कि हमें हमारे भारत को और हमारे भारतीयों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, विशेष करके हमारी संस्कृति को भी। विदेशी लोगों को हमारी एक बात बहुत प्रभावित करती है कि हम उनसे बात करते हुए मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। यानी विदेशी लोगों को हमारी कौन सी बात प्रभावशाली लगती है कि हम उनसे बात करते हुए मुस्कुराते हैं और प्रसन्नचित्त दिखते हैं। यानी जैसे हमारा चेहरा भी प्रसन्न दिखता है और हम बात करते करते हंसते भी है। तो ये बात उन लोगों को बहुत प्रभावित करती है। हमारा मिलनसार व्यवहार और रीति रिवाज हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति विदेशियों का आकर्षण केंद्र है। यानी हमारा मिलनसार व्यवहार, हम किसी से भी यानी जैसे मिलते हैं, हमारे रीति रिवाज, तो हजारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है विदेशियों को आकर्षित करती है। यानी विदेशी उन संस्कृति से आकर्षित होते हैं। हमारा खान पान उन्हें भी लुभाता है, जो हम खाते पीते हैं वो उन्हें भी लुभाता है। लेकिन हमारे शहरों की भाग दौड़ उन्हें उलझन में डाल देती है। यानी हमारे शहर में जो भागा दौड़ी है उन लोगों को उलझन में डाल देती है। जितना हम देख सके हमने पाया कि सिंगापुर के नागरिक भूलकर भी अपने देश की कमियों को अपने मुंह पर नहीं लाते। यानी लेखक कहते हैं कि सिंगापुर के लोग ऐसे भी हैं कि अपने देश की कमियों को अपने मुंह पर नहीं लाते। यानी जो उनके देश में कमियां हैं वो कभी भी अपने मुंह पर नहीं लाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। जैसे हमारा देश क्यों आकर्षण का बिंदु बना है विदेशियों के मन में, या केंद्र क्यों बना है कि हम मुस्कुराते हुए बात करते हैं, प्रसन्नचित्त बात करते हैं, मिलनसार हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति उन्हें आकर्षित करती है और हमारा खान पान भी उन्हें लुभाता है। साथ ही साथ जैसे हमारा जो देश है, हमारे देश में जो भागा दौड़ी है उन्हें उलझन में डाल देती है। पर हम जितना हम देख सके हमने ये पाया, लेखक बोलते हैं कि हमने ये पाया कि वहाँ
वहाँ के नागरिक अपने देश की कमियों को कभी भी मुंह पर नहीं लाते। यानी जो देश में कमियां हैं उसको अपने मुंह पर कभी भी लाते हुए नहीं दिखाई दे। ऐसा वर्णन सिंगापुर का किया है और सिंगापुर के लोगों के मन में भी अपने भारत की जो छवि थी वो बहुत अच्छी दिखाई दी लेखक को। अब वे बार बार यह तो स्वीकार करते कि उनका देश बहुत छोटा है, यानी वहाँ के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उनका देश बहुत छोटा है, लेकिन उसमें भी एक भाव छिपा होता है कि देखो कितना छोटा होने के बावजूद भी विकसित देश बन गया है। यानी इतना छोटा, जैसे वो स्वीकार करते हैं कि उनका देश छोटा है, पर उसमें भी एक भाव छिपा हुआ है कि इतना छोटा देश होने के बाद भी वो कितना विकसित देश बना है। वो उन्होंने अपने देश का वर्णन किया है और अपने देश की कमियां उन्होंने कभी भी, लेखक बोलते हैं कि जैसे हम उनके या उन नागरिकों से मिले तो उन्होंने उनके देश की जो कमियां हैं कभी भी अपने मुंह पर, अपनी जबान पर नहीं लाई। उनका यही कहना था कि यानी हमारा देश छोटा होने के बाद भी विकसित है, संपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमारा देश एक छोटा सा टापू है। उनका कहना ये भी था कि हमारा देश एक छोटा सा देश है और एक छोटा सा देश होने के बाद एक छोटा सा टापू भी है।